तुम सुबह उठते हो, अपने मोबाइल को उठाते हो एंड रील्स को स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो। तुम मतलब सुबह उठकर फ़ोन को उठाते हो। सबसे पहला तुम्हारा जो काम होता है वो फ़ोन को उठाना होता है। ये तुम्हारा डेली रूटीन है। तुम सुबह उठते हो, फ़ोन को उठाते हो, फिर चाय कॉफ़ी जो भी तुम पीते हो तुम वो पीते हो। फिर तुम भाई फ़ोन को नॉन स्टॉप चलाते हो। अगर तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल से आकर बहुत ज़्यादा चलाते हो। रात को तुम पॉन देखते हो या फिर तुम रात को पबजी खेलते हो, बीजीएमआई खेलते हो। तुम रात को घटिया से घटिया काम जो होता है तुम वो करते हो। तुम दोस्त के साथ फ्री फायर खेलते होगे, बीजीएमआई खेलते होगे, या फिर तुम रात को फैप करते होगे, या फिर सब कुछ करते होगे विद पॉन। तुम पॉन भी देखते होगे, फिर तुम सो जाते होगे। फिर तुम्हें रिग्रेट होता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ। तुम्हें थोड़ा सा मतलब सैडनेस सी फील होती होगी, लेकिन फिर तुम्हें नींद पड़ जाती है, फिर तुम सो जाते हो। अगले दिन तुम उठते हो, फिर तुम वही रूटीन को फॉलो करते हो, फिर तुम इसी साइकिल में फंस जाते हो, फिर तुम डेली यही रूटीन को फॉलो करते हो। इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अगर तुम ये रूटीन को फॉलो करते हो, मोबाइल उठाते हो, बिल्कुल भी बोर नहीं होते हो, तो तुम्हें बोर होना चाहिए, क्योंकि बोर होने की पावर बहुत ही ज़्यादा है। जितने भी लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में अपनी बहुत बड़ा कुछ किया है वो बोर हुए हैं। जिनको ग्रेट एंड बढ़िया आइडियाज़ आए हैं उनको बोर जब वो हो रहे थे तब आए हैं। चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो आइंस्टाइन हो, उनको बोर होते होते ही आइडियाज़ आए हैं। क्योंकि जब तुम कंज्यूम कर रहे होते हो तो तुम कुछ सोच नहीं सकते। जब तुम कंज्यूम कर रहे होते हो तो तुम कुछ भी सोच नहीं सकते। जब तुम सोच रहे होते हो तो तुम कंज्यूम नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें बोर होना चाहिए, क्योंकि बोर होने की पावर बहुत ज़्यादा है। इमेजिन करो तुम एक कमरे में हो एंड कमरे में तुम्हारे पास एक बुक है एंड तुम्हारे पास मोबाइल है। उन दोनों में से तुम कौन सी चीज़ को इस्तेमाल करोगी? ऑब्वियसली तुम में से 90% लोग उस फ़ोन को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसको थोड़ा सा मतलब चेंज कर देते हैं। अब तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी बुक है। अब तुम क्या करोगे? अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हें उसके अंदर अपना पूरा दिन बिताना है उस कमरे के अंदर, एंड तुम क्या करोगे? तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें बुक पढ़नी ही पड़ेगी। जब तुम उस बुक को पढ़ोगे तुम्हारा डोपामिन जो बेसलाइन है तुम्हारी वो नीचे आ जाएगी एंड तुम्हें उस बुक में भी मज़ा आने लगेगा। ये होता है डोपामिन डिटॉक्स। हमारे ब्रेन में एक हार्मोन होता है कॉल्ड डोपामिन। अगर उसकी जो बेसलाइन वो हाई चली जाती है, फिर हम उस काम को छोड़ते हैं जिससे वो हाई चली जाती थी, फिर हम सैड हो जाते हैं। जैसे कि पॉर्न के साथ भी ऐसा ही होता है। जब तुम पॉर्न देखते हो तुम्हारी जो डोपामिन बेसलाइन होती है, तुम्हारी जो खुशी होती है वो पहाड़ के जैसी बनती है। जब तुम पॉर्न को छोड़ देते हो तो तुम्हारा जो पहाड़ होता है वो टूट जाता है। फिर तुम्हारा जो पहाड़ होता है बहुत ज़्यादा मतलब टूट जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फिर तुम्हें खुशी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। फिर तुम्हें थोड़ा सा सैड सा फील होता है। तुम थोड़ा सा दुखी फील करते हो जब तुम पॉर्न को देखते हो, क्योंकि तुम्हारी डोपामिन बेसलाइन हाई हो जाती है। ऐसे ही मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ, क्योंकि जब तुम बोर होगे तुम्हारे ब्रेन में न्यू आइडियाज़ आएंगी, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को एम्प्टी करना पड़ेगा। एम्प्टी योर ब्रेन। ब्रूस ली ने ये लाइन कही थी कि अपने ब्रेन को एम्प्टी रखो अगर तुम कुछ करना चाहते हो, अगर तुम लड़ना भी चाहते हो। इसलिए अगर तुम फ़ोन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, फ़ोन को देखते रहते हो, बिल्कुल भी अपने साथ टाइम बिल्कुल भी नहीं स्पेंड करते हो अपने खुद के साथ, तो भाई तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को कोई भी आइडियाज़ नहीं आएंगे, तो वो आइडिया सोचना भूल भी जाएगा, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन स्टिमुलेट हो चुका है एंड उसको कंटेंट चाहिए। कंटेंट कुछ ना कुछ दिखना चाहिए, कुछ ना कुछ दिखना चाहिए। वो बोरियत को फेस कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम अपने थॉट से भागते हो। जो तुम्हारे ब्रेन में थॉट्स है तुम उनसे भागते हो। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कहता है कि काम कर, क्या कर रहा है, ये क्या स्क्रॉल कर रहा है, तू कोई काम क्यों नहीं करता, पबजी में लगा है, पॉन देख रहा है, डेली रील स्क्रॉल कर रहा है, इसमें क्या है, कोई काम कर, गोल ढूंढ, पैसे कमा, माँ बाप भी देख रहे हैं, तुम्हें नया घर भी चाहिए। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम अपने बोरिंग ब्रेन की जो तुम्हारा ब्रेन है उसकी कॉल को काट देते हो, कॉल को तुम एंड कर देते हो। लेकिन तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम्हें बोर होना है। बोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे भी इस चैनल का आइडिया बोर होते होते आया था। जितनी भी मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई है, जो जब मैं बोर हुआ, जो मुझे बोर होते वक्त आइडियाज़ आए हैं, वो वीडियोस वायरली हुई हैं। जैसे कि जो मेरी मोस्ट व्यूड वीडियो है, मैं बैठा था, ऐसे ही बैठा था, मैं सलोडाउन को जानता था एंड मैंने सडनली मेरे ब्रेन में मैं सोच रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। मेरे ब्रेन में वो थॉट आता है कि मैं सलोडाउन के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, तो वो वीडियो मेरे चैनल की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो है। लेकिन अगर मैं वही रील स्क्रॉल कर रहा होता तो मेरे ब्रेन में वो आइडिया नहीं आता। वो आइडिया क्या, एक चैनल बनाने का आइडिया नहीं आता। मैं बोर हुआ तो मेरे ब्रेन में आइडिया आया। इसलिए बोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली इस समय में, क्योंकि पहले का समय बोर ही होता था।
क्योंकि इस समय में हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वाले समय में रह रहे हैं। यहाँ पर भाई बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बैठी हैं तुम्हारे अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, क्योंकि अटेंशन होती है भाई मनी। जितने भी लोग हैं गेमर्स जो पॉर्न बनाते हैं, हर एक चीज़ करते हैं, जो पॉर्न फिल्म को शूट करते हैं, सभी लोग इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स, सभी लोग यूट्यूब भी, सभी लोग ये तुम्हारे अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हैं, क्योंकि अटेंशन इक्वल्स टू मनी। तुम्हारे टाइम को, तुम्हारे अटेंशन को मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं ये लोग। एंड अगर तुम बोर होगे तो तुम खुद के लिए पैसे बना सकते हो। तो क्या पता तुम्हें कोई ऐसा आइडिया आ जाए जो मतलब बेस्ट आइडिया हो एंड दुनिया में वो किसी ने भी ना किया हो। इसलिए बोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड भाई अगर तुम बोर होगे ना, तुम्हें पता लगेगा कि तुम बोर हो सकते हो या फिर नहीं। क्योंकि अगर तुम बोर नहीं हो सकते फिर समझ जाओ कि फ़ोन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। न्यूटन का एग्जाम्पल भी तुम ले सकते हो, वो भी बोर ही हो रहे थे। उनके सिर पर एक एप्पल बजता है, फिर उनको आइडिया आता है, ग्रेविटी के बारे में पता लगता है। वो बोर ही हो रहे थे, वो भी कुछ ना कुछ मतलब एक्सप्लोर करना चाहते थे। वो बोर हो रहे थे, लेकिन अगर वो कुछ कर रहे होते तब के टाइम, अगर मोबाइल होता तो मोबाइल रील स्क्रॉल कर रहे होते, उसके नीचे बैठकर, पेड़ के नीचे बैठकर वो सेब को, जो सेब था उसको पकड़ते, उसको खाने लग जाते। उनको ये आइडिया ना था ग्रेविटी, ये कुछ नहीं पता लगता। इसलिए भाई बोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोर हो जितना ज़्यादा हो सकते हो। एंड जब तुम बोर होगे ना, तुम्हें सब कुछ पता लगेगा। अब तुम्हें जो तुम्हारा डाटा है ना, वो तुम्हें फील नहीं कराता है कि तुम गरीब हो। तुम्हें फील नहीं होने देता कि तुम एक गरीब हो, नल्ले हो, बेरोजगार हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे पास 2 चड्डियाँ हैं, तुम वही पहनते हो। तुम्हारे पास 3 होगी, 4 होगी, लेकिन तुम्हारे पास भाई पिछले साल की चड्डियाँ हैं, तुम वही पहनते हो। चड्डियों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसलिए भाई बोर हो, तुम्हें लाइफ का पता लगेगा। क्योंकि तुम्हारा जो फ़ोन है, तुम्हारी जो गेम्स हैं, तुम्हारा जो पॉर्न है, वो तुम्हें एहसास नहीं दिलाने देती। वो तुम्हें एहसास ही नहीं होने देती कि तुम गरीब भी हो। तुम गरीब हो, तुम्हारे पास बड़ा घर नहीं है। इसलिए भाई बोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे रिलेटेड मुझे कोई बुक मिलती है बहुत अच्छी, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। अगर मुझे अच्छी सी कोई बुक मिलती है, बुक्स को पढ़ो। बुक्स बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। अगर तुम बुक्स को पढ़ोगे तो तुम्हारा डिसिप्लिन भी बिल्ड होगा। इसलिए बुक्स को पढ़ो। एंड अगर मुझे कोई बुक मिलती है अच्छी सी इसके अबाउट, तो उसका मैं लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उस बुक को देख लेना या फिर परचेस कर लेना। सो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।